Hello, welcome dear students. As you can see here, now we are here with the first chapter of English of class 7 and the name of the chapter is 3 questions. I am here with a summary of the whole text here. First I will give you summary in Hindi. Or I will use the both languages. Here it's a story about a king who was curious to know his 3 questions, and his 3 questions were, वो 3 प्रश्न जानने का इच्छुक था। एक राजा था पुराने समय में और उसके 3 प्रश्न थे, what is the right time to begin something, or which time is important to start something, कि सही समय कौन सा है किसी काम को शुरू करने के लिए, and which people should he listen to. It means which is the important person for him, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है उस समय, and what is the most important thing for him to do, या कौन सी सबसे ज्यादा important business है उसके लिए, सबसे important काम है. For that he announced in his kingdom that whoever will answer to all his 3 questions, he would be rewarded with a large sum of money, with a huge sum of money. जो कोई भी उसके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसके लिए बहुत बड़ी धन की रकम वो इनाम के रूप में देगा. To give the answer to him, there came many persons. बहुत सारे लोग वहां पे आए और सभी लोगों ने अलग अलग राय दी. Different people gave their different views. किसी ने कहा सबसे इंपोर्टेंट पर्सन आपको जानना है, सबसे इंपोर्टेंट टाइम या वो, तो उसके लिए आप मैजिशियंस को बुलाइए, या आप अपने महल में काउंसिल स्थापित करिए, काउंसलर से पूछिए. Some says that there should be the persons or saints, hermits who can peep into the future. कुछ ने कहा ऐसे लोगों को बुलाइए जो भविष्य में देख सके और आपको सारी चीज बता सके, सही समय, सही व्यक्ति और सही काम. Important time, important person and important business. लेकिन राजा को, the king was not satisfied with all these answers and he decided to meet a hermit who is well known for his wisdom. राजा ने डिसाइड किया कि किसी ऐसे हर्मिट से मिला जाए जो अपनी विजडम के लिए चारों ओर जाना जाता हो. And a hermit lived in a wood. एक ऐसे हर्मिट थे जंगल में रहते थे. But the condition was that he only met the persons who are simple by living. लेकिन वो ऐसे लोगों से मिलते थे जो साधारण थे. For that king wore simple ordinary dress. इसके लिए राजा ने ordinary dress पहनी. अपना घोड़ा, अपने बॉडीगार्ड्स जब वो जंगल में उनसे मिलने गए तो पहले ही काफी दूर हर्मिट की झोपड़ी हट जो थी उनकी, उससे पहले छोड़ दिए. वो वहां से मिलने गए. हर्मिट जो थे वो डिगिंग में, ही वॉज बिजी इन डिगिंग द बेड्स, वो क्यारियों को गोड़ने में व्यस्त थे. राजा ने उनसे कहा, आई वॉन्ट द आंसर ऑफ माई 3 क्वेश्चंस. हर्मिट प्लीज टेल मी. लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने कार्य में लगे रहे. राजा को दया आई. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वेरी वीक. वो बड़े कमजोर थे. तो राजा ने उनसे कहा कि आप काफी कमजोर हैं. एंड द हर्मिट वॉज ब्रीथिंग हैवीली. और वो जो हर्मिट था वो उसकी सांस भी फूल रही थी बहुत जोर से. तो राजा ने कहा आपका भी, यू आर टायर्ड नाउ, सो प्लीज लीव दैट वर्क, आई विल डू इट. इस काम को छोड़ दो, मैं ऐसे करूंगा. तो राजा ने फावड़ा लिया और खुद उसको खोदना शुरू किया. तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया
और अचानक राजा के पास आया। वो घायल था। राजा ने उसके जब साधु और राजा ने देखा कि ये घायल है, they took the wounded person in the hut of the hermit. वो hermit की हट में उसको लेके they changed their clothing, उन्होंने उसके कपड़े चेंज किए, and when they opened his clothes, they found there was a wound. उन्होंने पाया कि उसके घाव था, and the blood was bleeding, और खून वहां से बह रहा था. The king redressed it again and again. राजा ने उसकी दो बार बार पट्टी की, and till the blood completely stopped, और तब तक की जब तक वो ब्लड रुक न जाए. उसके बाद वो व्यक्ति जब उसके आराम पड़ा घाव में तो वो सो गया. साथ ही राजा भी फर्श पर, क्योंकि वो थका हुआ था कार्य से, वो भी वहीं फर्श पर पड़कर सो गया. जब वो जागा तो जैसे ही वो जागा तो उस वुंडेड पर्सन ने, he was a bearded person also, उसके दाढ़ी भी थी, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा. अब राजा जब जागा तो वो भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन है. तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उससे कहा, राजा मुझे माफ कर दो, यू हैव सेव्ड माई लाइफ. तो राजा ने कहा, ऐसा क्यों, आप क्यों बोल रहे हो, I don't know you, and why are you asking for pardon? Why are you apologizing? तो उन्होंने कहा, क्यों आप माफी मांग रहे थे. तो उसने कहा कि मैं आपका शत्रु हूं, आपको मारने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी रक्षा की. मैं आपको मारने के लिए छुपा हुआ था कि आप यहां से जैसे ही लौटेंगे मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आप लौटे नहीं. मैं वहां से निकला तो आपके अंगरक्षकों ने मुझ पे हमला किया. दे अटैक्ड मी एंड दे गिव मी दिस वुंड, और इस घाव को उन्होंने दिया. बट यू सेव्ड माई लाइफ. आई विल बी योर सर्वेंट फॉर होल लाइफ, एंड आई आस्क दिस थिंग टू माई सन्स ऑल्सो. उसने कहा कि मैं पूरे जीवन आपकी सर्विस करूंगा और अपने बच्चों से भी कहूंगा. तो उनमें राजीनामा हुआ. राजा ने फिर उसकी जो प्रॉपर्टी पहले ली थी वो उसको बैक की, एंड ही गॉट पीस विद हिम, और इस प्रकार उनकी शांति हुई. अब राजा जब वहां से जाने लगे, ये अच्छा काम हुआ, तो उन्होंने फिर हर्मिट से ही अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज 3 क्वेश्चंस. उन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दो. हर्मिट सेड, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. अरे तुम्हें उत्तर मिल तो गया. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जब तुमने मुझ पे दया दिखाई और तुमने मेरी मदद की. सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं था, क्योंकि तुमने मुझ पर दया दिखा के मेरे साथ या मेरे लिए काम किया, और इसकी वजह से वो व्यक्ति तुम्हें मारना चाहता था. अगर तुम यहां से लौटते और मुझ पे दया नहीं करते तो वो तुम्हें मार देता, लेकिन तुम यहां रुके, तुमने सेवा की, यू वर्क फॉर मी. सो सबसे इंपॉर्टेंट काम, द इंपॉर्टेंट वर्क इज दैट विच यू हैव डन फॉर मी. सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है जो तुमने मेरे लिए किया है. ऐसे ही जो व्यक्ति तुम्हारे पास आया, तुमने उसकी देखभाल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय था. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ पर्सन, you are doing good for a person, it is the most important time. And the person whom you are doing good, जिस व्यक्ति के लिए तुम अच्छा कर रहे हो, that is the important person. वो important person, and the important work is doing good for others. For that we are here on this earth. So that is the whole summary. इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, मैंने आपको होमवर्क में भी उनमें से दिए हुए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप करें. ऑल टुगेदर यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस which are here just after your text. You have to do any 5 from them. These are 8 questions here, and you have to do any 5 from them. Do them on your notebook and come to the school for checking your notebook on Saturday. And the homework which I have given you to the WhatsApp group, do it and submit it to the